आइए आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं पाठ 9 का त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के उदाहरण संख्या तीसरा को। इसके पहले की वीडियो में हमने थ्योरी प्लस उदाहरण का पहला और दूसरा सवाल कर लिया था। आइए देखते हैं तीसरा सवाल क्या कहता है। कहता है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक मतलब कोई आदमी एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। शिखर मतलब सबसे ऊपर का चिमनी का भाग। कोण कितना है? उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई बताइए। तो देखिए किताब में आपका मतलब ये फिगर दिया हुआ है इस टाइप का। एक बच्ची यहाँ खड़ी है और इसके आंख से उन्नयन कोण कितना शिखर तक का बन रहा है 45 डिग्री। ठीक, और बच्ची की लंबाई कितनी है? देखिए प्रेक्षक 1.5 मीटर दे दिया है, यानी कि 1.5 मीटर का है ये। और दूरी क्या है? चिमनी से 28.5 मीटर, यानी यहाँ से दूरी यहाँ तक का कितना होगा? 28.5 मीटर। एक बात बताइए कि अगर आंख से कोण बन रहा है तो क्षैतिज स्तर ये हो गया। इससे पहले हम लोग वीडियो में जान चुके हैं कि क्षैतिज स्तर क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। तो आइए देखते हैं। अगर यहाँ से कोण बन रहा है तो यहाँ से ये डी बिंदु है और ई बिंदु है। अगर सी और बी की दूरी 28.5 तो ये भी 28.5। अब हमें निकालना क्या है कि चिमनी की ऊंचाई। चिमनी की कुल ऊंचाई क्या है? देखिए ए से लेके बी तक का, और हमें ई बी पता है कितना? 1.5 मीटर, क्योंकि इसी लंबाई का क्या है? प्रेक्षक है। तो चलिए चिमनी की कुल लंबाई कितनी है? चिमनी की कुल ऊंचाई, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चिमनी की कुल ऊंचाई क्या हो जाएगी? ए से लेके बी तक, यानी ए बी। और ए बी बराबर क्या है? ए ई और प्लस ई बी, ए ई जोड़ ई बी। और ई बी की लंबाई हमें पता है कितना? 1.5 मीटर, यानी ए ई प्लस 1.5 मीटर। अगर हम लोग किसी तरह ए ई का मान निकाल कर लेकर चले आए तो पूरा का पूरा जो ए ई का मान निकलेगा उसमें 1.5 मीटर जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा? चिमनी की कुल ऊंचाई निकल जाएगा। अब देखिए हम लोग को क्या दिया हुआ है। ये दिया, ये समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री एक कोण बना रहा है तो समकोण है। देखिए ये भुजा कर्ण हो जाएगी, ये भुजा लंब, ये भुजा आधार। तो चलिए देखिए क्या दिया हुआ है। आधार आपके पास दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? हमें निकालना क्या है? लंब निकालना है, लंब निकालना है। यानी कि आधार बटे लंब आप किसमें, आधार और लंब किसमें मिल सकता है? या 10 में मिलेगा। देखिए 10 क्या होता है? आधार बटे लंब। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एंगल दिया हुआ है हमारा, तो लगाते हैं हम लोग टेन थीटा बराबर आधार और लंब 10 में मिलता है तो क्या लगाएंगे? लंब बटे आधार। आप यहाँ कॉट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बस थीटा का मान जो जिसका होगा उसी को रखेंगे। 10 थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो हम लोग 10 लंब हमारा क्या है? ए ई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग निकाल रहे हैं क्योंकि इस समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ए डी ई। चलिए यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, अगर आपके सुविधा के लिए हम लिख देते हैं समकोण त्रिभुज ए ई डी में, समकोण त्रिभुज ए ई डी में क्या हो जाएगा? 10 थीटा बराबर क्या? लंब बटे आधार, और थीटा का मान कितना है? 45।
यानी कि टेन थीटा की जगह क्या रखेंगे 45। लंब हमारा क्या है AE है और आधार हमारा क्या है DE है। आप देखेंगे AE टेन 45 का मान कितना होता है 1 होता है, यानी यहाँ 1 और AE बटे DE कितना है 28.5। हम लोग क्रॉस गुना करेंगे तो देखिए AE का मान निकल कर चला आएगा 28.5 गुना 1 बराबर 28.5 मीटर। ये हमें अभी AE का आया, हमें लेकिन कहा क्या रहा है चिमनी की कुल ऊंचाई पता करना है। तो चिमनी की कुल ऊंचाई, देखिए चिमनी की कुल ऊंचाई क्या हम लोग लेकर आए थे AB, यही तो था कि कुल ऊंचाई AB बराबर क्या था कि चिमनी की कुल ऊंचाई AB बराबर AE जोड़ 1.5 मीटर, और AE का मान हम लोग क्या निकाल कर लाए हैं 28.5 जोड़ 1.5 मीटर, तो क्या हो जाएगा 28 से 29 और आधा आधा 1 यानी कि 30 मीटर। और यही आपका फाइनल आंसर हो गया। देख लीजिए बहुत आसान सा सवाल है, इसको आप लोग पहले देख लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, उदाहरण का, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये AB एक भवन है जैसा कि आप लोगों को किताब में दिया हुआ है फिगर, और P एक धरती पर कोई बिंदु है। उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इस बिंदु से इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण क्या है 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं ध्वज को लहराया गया है, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, इसी बिंदु P से ध्वज के शिखर D का उन्नयन कोण क्या है 45 डिग्री है। यानी अगर DPA निकालें तो 45 और BPA निकालें तो 30 है। ध्वज दंड की लंबाई यानी कि ये BD का लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी यानी P और A की दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन हम लोगों को समझ में आ गया है, अब आराम से इसको बनाने का पहले प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे। पहले चलिए हम लोगों को क्या करना है, देखिए यहाँ P से एक 10 मीटर ऊंचे यानी कि ऊंचे भवन, यानी इस AB का ऊंचाई क्या है 10 मीटर दे दिया है क्वेश्चन में। तो हम लोगों को देखिए लंब मिल गया और आधार खोजना है। तो लंब और आधार किस में मिलता था, जैसा कि हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन में भी देखे थे। तो अगर हम लोग समकोण त्रिभुज BAP में निकाले, BAP में बताइए क्या है, लंब दिया हुआ है आधार खोजना है। तो लंब और आधार किस में मिलता था, लंब और आधार मिलता था 10 में, ठीक है। और 10 में हमारे पास एंगल क्या दिया हुआ है इस त्रिभुज के लिए 30 डिग्री। तो हम लोग क्या लगाएंगे tan थीटा लगाएंगे, क्या लंब बटे आधार, और थीटा का मान कितना दिया हुआ है tan 30 डिग्री, लंब क्या है 10 मीटर बटे आधार क्या है AP, ठीक है। tan 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं क्या होता है 1/√3 होता है, और 10 बटे AP अगर करें तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा AP बराबर 10√3 मीटर। देखिए अभी हम लोगों को क्या आया, ये आधार निकल कर आया, ठीक है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब हमें क्या कहा है, ध्वज दंड की लंबाई यानी DB
की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी, बिंदु P से भवन की दूरी तो हम लोग निकाल लिए। अब ध्वजदंड की लंबाई निकालने के लिए बताइए, ध्वजदंड की लंबाई तो dB है और हमारे पास क्या दिया हुआ है, AB का मान सिर्फ है। तो इस त्रिभुज में, बड़ा वाला त्रिभुज में हमारे पास एंगल दिया हुआ है और ये इतने दूर का ऊंचाई दिया हुआ है। तो अगर हम लोग इसको x मान लें तो बात हमारा बन जाएगा। कैसे, देखिए, माना कि ध्वजदंड क्या dB बराबर x मीटर, यानी x मीटर का ये है। तो अब देखिए कि लंब हमारे पास 10 प्लस x हो जाएगा, AD टोटल, अतः AD बराबर हो जाएगा AB और प्लस DB, और AB क्या दिया हुआ है, 10 प्लस x मीटर। ये हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए हमें क्या मिल गया, ये पूरा लंब मिल गया। लंब में अभी x हमें निकालना है और आधार हमारे पास कितना है, 10√3। फिर वही वाला कॉन्सेप्ट, लंब और आधार किस में है, 10 में है। फिर हम लोग 10 लगाएंगे, लेकिन अब 10 का क्या लगाएंगे, ये 45 डिग्री लगाएंगे, क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं। इसको लिखने का तरीका देखिए, समकोण त्रिभुज क्या DAP में क्या लगाएंगे, tan थीटा बराबर क्या, लंब बटे आधार। इस साइड हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan क्या, tan थीटा का मान क्या, 45 डिग्री लगाएंगे, 45 बराबर क्या, लंब हमारा कितना है, ये पूरा ही तो लंब है। लंब क्या हम लोग लेके आए हैं, 10 प्लस x बटे आधार क्या है, 10√3। और tan 45 का मान हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1 होता है। 10 प्लस x बटे 10√3, यानी अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 प्लस x बराबर क्या होगा, 10√3, और x का मान क्या हो जाएगा, 10√3 और माइनस 10। अगर आप लोग इसको देखिए, इसको हम निकालने का तरीका क्या, इस दोनों में से 10 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3, या इस तरह क्या क्वेश्चन में कहा है, देखिए √3 का मान 1.732 ले लेने। तो देखिए हम लोग आराम से ले लेते हैं इसको, 10 गुना 1.732 और माइनस 10, तो ये दशमलव क्या होगा, एक बार इधर घसक जाएगा, तो 17.32 और माइनस 10, और निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 7.32 मीटर। ये आया हमें x का मान। अभी x का मान हमें कितना आया है, 7.32, और पूरा, और यही तो था ध्वजदंड की लंबाई। ध्वजदंड की लंबाई x था और x का मान हमें क्या निकल कर आया है, 7.32। अतः ध्वजदंड की लंबाई क्या हो जाएगा, ध्वजदंड की लंबाई बराबर 7.32 मीटर। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग आराम से देख लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। यानी जब 60 डिग्री का था तो इस बिंदु पर, और इससे 40 मीटर अधिक लंबा हो गया जब 30 डिग्री का हो गया। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी
छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का, यानी यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण, ये ए बी आपका मीनार है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और डीबी क्या है, डीबी ये टोटल जो है छाया की लंबाई है, जिसमें कि आपको डीसी दिया हुआ है 40 मीटर का, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ इस बिंदु से उन्नयन कोण क्या है, 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने कहता है। अब चलिए हम लोग देखिए किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ क्या है, आप देखेंगे आपको दो त्रिभुज दिखेगा, समकोण त्रिभुज। यहाँ सीधा मीनार है तो यहाँ क्या है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमें किसका लंबाई कह रहा है ज्ञात करने, ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने कह रहा है, यानी ए बी निकालने के लिए कह रहा है। ए बी हमारा कितना आएगा ये हमको पता करके बताना है। और साथ ही क्या दिया हुआ है, बोला गया है कि बी डी जो है वो डी बी, ये पूरा दूरी छाया है, जिसमें कि इतना हमें पता है और इतना पता ही नहीं है। तो इसको कुछ मान लेते हैं, देखिए इसको मान लेते हैं x मीटर, और इसको भी मान लीजिए क्या, h मीटर। इसलिए मान रहे हैं ताकि बार बार ए बी और बी सी न लिखना पड़े, इसलिए x और h मान लिए हैं। तो सबसे पहले लिख देते हैं, चलिए हल, इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखिए। माना कि ए बी की ऊंचाई ए या ए बी बराबर क्या, h मीटर, और बी सी बराबर क्या, x मीटर। इतना हमने लिख दिया। अब क्या करते हैं कि सबसे पहले आप देखेंगे आपको एक समकोण त्रिभुज दिखेगा, क्या है, ए सी बी या ए बी सी, किसी तरह से भी आप नाम बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए क्या देखते हैं हम लोग, एक समकोण त्रिभुज, कौन सा, त्रिभुज ए बी सी में। फिर हम लोग वही काम करेंगे जो इससे पहले किया करते थे, क्या है, थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो जाएगा, बाकी बची भुजा आधार हो जाएगी। इतना काम हम लोग कर लिए। हमारे पास क्या दिया हुआ है, x मीटर हमारे पास दिया हुआ है, यानी कि आधार दिया हुआ है और लंब पूछ रहा है। तो लंब और आधार का कॉन्सेप्ट किसमें आएगा, आपको लाल बटे कक्का अगर याद होगा तो देखिए, लंब और आधार किसमें आता है, टेन में आता है, बीच वाला कॉस का और ये साइन का होता है। लंब और आधार का कॉन्सेप्ट टेन में आता है। तो हम लोग क्या लगाएंगे, देखिए टेन सी, सी पर एंगल है कितना, 60 डिग्री का, तो टेन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है हमारा, ये h हम लोग जो मान के चले हैं, अगर h नहीं लिखते तो आप ए बी लिखते, आपका मर्जी, यहाँ मानना है मान लीजिए, नहीं मानना है कोई दिक्कत नहीं है, बार बार ए बी लिखना पड़ेगा। हमारा ये h मान लिए हैं तो क्या हुआ है, शॉर्ट लिखने में हुआ है। अब आधार क्या है, x, तो x 1060 का मान क्या होता है, √3, और यहाँ क्या, h बटे x। अगर इसको क्रॉस गुना करेंगे तो h बराबर क्या हो जाता है, √3 इंटू एक्स। आप इसको ऐसे लिखिए या x √3 मीटर लिख दीजिए, ठीक। अभी हमें h तो पता चल गया है, लेकिन x का क्या वैल्यू है ये नहीं पता चला है अभी तक। तो चलिए h का वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। आपको दूसरा समकोण त्रिभुज क्या दिख रहा है, ए डी बी या ए बी डी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी में। आप बताइए आपको क्या दिया हुआ है, 40 + x आधार दिया हुआ है, और निकालना किसका है, लंब का। तो क्या लगाएंगे, और एंगल कितना है, 30 डिग्री है, ये बड़ा वाला त्रिभुज देखिए। तो क्या होगा, 10 30 डिग्री बराबर 10 का क्या होता है, लंब और आधार। लंब हमारा क्या है, h है, आधार हमारा क्या है, 40 + x, 40 + x, ठीक। 1030 का मान क्या होता है, 1/√3,
और h बटे 40 प्लस x, इतना काम हम लोग कर लिए। अगर इसको क्रॉस गुना करते हैं तो क्या होता है, 40 प्लस x बराबर √3h। ठीक, अब आप देखेंगे कि 40 प्लस x बराबर √3h, h का मान क्या था, √3x, तो h का मान हम लोग रख देते हैं यहाँ, इसको इधर सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, 40 प्लस x बराबर √3 और गुना h का मान हम लोग क्या निकाल कर लाए हैं, √3x, √3x, h बराबर क्या था, √3x। ठीक है, इसको हम लोग दर्शा दिए हैं। तो अब क्या हो जाएगा, 40 प्लस x बराबर √3 गुना √3 क्या होता है, 3 होता है, और x। अब देखिए 40 बराबर 3x और इस x को इधर भेजेंगे तो माइनस में x, यानी कि 2x बराबर क्या हो गया, 40, और इसीलिए x बराबर क्या हो गया, 40/2 और 20, यानी x का मान हमको क्या निकल कर आया, अभी 20 मीटर आया। और देखिए कि ये AB का लंबाई क्या था, h था, और h क्या है, √3 गुना x है, और x का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है। तो हम लोग इसको मीनार की ऊंचाई इस तरह से लिख सकते हैं, मीनार की ऊंचाई बराबर क्या, मीनार की ऊंचाई h बराबर क्या था, √3x था, और x का मान हम लोग को कितना आया है, 20, इसलिए √3 गुना 20 मीटर, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20√3 मीटर। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। देख लीजिए, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, बस एक बार 60 डिग्री यूज किए, उसके बाद एक बार 30 डिग्री यूज किए, और आराम से हमारा आंसर निकलता हुआ चला आया। पहले हमने इसको किया, यहाँ तक x का वैल्यू लेके आए यहाँ, उसके बाद x जो h हमारा AB का लंबाई था या ऊंचाई था मीनार, और उसका हम लोग क्या निकाल कर लाए थे, √3x, और √3 में से x का वैल्यू को गुना कर दिए, 20√3 आ गया हमारा आंसर। यही आपका फाइनल आंसर है, देख लीजिए आराम से। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए छठा प्रश्न क्या कहता है कि एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 मीटर और 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यानी कि क्या ज्ञात करना है, देख लीजिए। ये अगर हम लोग पहले इस फिगर में देखेंगे तो ये क्या होता था, आंख हमारा यहाँ पर है, ठीक, यहाँ आंख के सामने क्षैतिज स्तर होता था, और यहाँ से देखने पर क्या होता था कि 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के, शिखर ये पूरा ऊपर का बिंदु, और तल एक बार क्या है, यहाँ से देख रहा है यहाँ पर, तो क्या बन रहा है, 45 डिग्री, और यहाँ पर 30 डिग्री। तो आप कहेंगे कि त्रिभुज तो बन रहा है, लेकिन हमारे पास एंगल यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो एंगल हम वहाँ कैसे लाएं जो कि क्वेश्चन बनाना आसान हो जाए। तो देखिए, आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा क्या, कि अगर दो समांतर रेखा को तिर्यकछेदी रेखा काटती थी तो वहां पर क्या बनता था, ऐसे जेड करके बनता था एकांतर कोण, या ऐसे एकांतर कोण बनता था जेड करके, यानी कि जो कोण यहाँ पे वही कोण यहाँ पे, उसको क्या कहते थे, एकांतर अंतःकोण।
यानी अगर z इस टाइप का बनता था तो ये दोनों कोण बराबर हो जाते थे। कैसे? एकांतर अंतः कोण नाम होता था। ठीक है, z वाला रूप बनता था। तो अगर आप देखेंगे गौर से तो यहाँ पर भी आपको z बनता हुआ मिल जाएगा इस त्रिभुज में, और इस त्रिभुज में आएंगे ये बड़े वाले त्रिभुज में तो क्या होगा, यहाँ भी आपको z मिलता हुआ प्रतीत हो जाएगा। अगर इसको हम आगे बढ़ाएं और इसको आगे बढ़ाएं तो क्या z बनता हुआ नहीं दिख रहा है? देखिए यहाँ से आपको यहाँ z बनता हुआ दिख रहा है। अगर इस रेखा को भी आगे बढ़ाते तो यानी यहाँ से जो बन रहा है तो ये वाला z अगर बनाएगा तो यहाँ वाला कोण यानी यहाँ पर भी क्या 45 डिग्री, और ये वाला z बनाएगा तो यहाँ पर भी क्या 30 डिग्री, यानी कि दो कोण हमें निकल कर आ गया। अब क्या कह रहा है करने वो देखिए। अब कहता है कि हमें किसकी दूरी ज्ञात करनी है, ये टोटल P और C के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो फिर वही वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हुए चलेंगे। क्या करेंगे हम लोग कि ये देखिए, एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर यानी कि कितना 8 मीटर ऊंचा भवन, यानी ये दोनों AB का ऊंचाई हमारे पास दिया हुआ है कितना 8 मीटर। ठीक, इतना काम हम लोग कर लिए। यानी अगर B और A का ऊंचाई 8 मीटर होगा तो D और C भी कितना होगा 8 मीटर, क्योंकि दोनों बराबर है। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले लगाते हैं क्या PBD त्रिभुज आपको दिख रहा होगा। देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, P और C के बीच की दूरी। तो इसको हम लोग मान लेते हैं x मीटर, और हमारे पास अगर त्रिभुज आप देखेंगे तो आधार सिर्फ लंब दिया हुआ है, और आधार को अगर हम लोग मान लेते हैं क्या कि y मीटर हम लोग मान लेते हैं। यानी AC बराबर y हम लोग माने हैं और PD बराबर x माने हैं। तो पहले यहां लिख लेते हैं, माना कि PD बराबर x मीटर और AC बराबर क्या y मीटर। आप लोग देखिए अगर AC को हम लोग y मान लेंगे तो ये BD भी क्या हो जाएगा, अपने आप y मीटर हो जाएगा। BD भी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ क्या y मीटर, बनाना आसान हो जाएगा इसलिए हम लोग x और y मान रहे हैं। नहीं तो आप लोग डायरेक्ट PD या BD करके भी या AC करके भी मान सकते हैं। दो त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है, एक ये 30 डिग्री एंगल वाला और एक ये 45 डिग्री एंगल वाला। तो चलिए हम लोग पहले किस में लगाएं, चलिए PBD में लगाते हैं, त्रिभुज PBD में। आप लोग देखेंगे PBD में हमें क्या प्राप्त हुआ है, BD पता है और PD भी पता है। यानी कि क्या लगाना होगा, लंब पता है और आधार पता है, और एंगल हमारे पास कितना है 30 डिग्री का। तो चलिए हम लोग यूज करते हैं क्या 30 डिग्री, क्योंकि लंब और आधार वाला कॉन्सेप्ट आता है 10 में। लंब क्या हो जाएगा x और आधार क्या हो जाएगा y। 10-30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं क्या होता है, 10-30 डिग्री होता है 1/√3 और x बटे y। अगर y का हम लोग वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा √3x मीटर, यही हो जाएगा। यानी हम लोग को अभी क्या निकल के आया है, ये आधार और इसी के बराबर ये भी है। तो उसके बाद देखिए बड़ा वाला त्रिभुज हम लोग लेते हैं। बड़ा वाला त्रिभुज से क्या निकल पाता है देखते हैं। त्रिभुज PAC में क्या है, एंगल दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है और लंब अब हम लोगों को x+8 करके पता है। तो लंब और आधार का कॉन्सेप्ट किसमें 10 में। तो फिर क्या करेंगे हम लोग 10 45 लगाएंगे बराबर क्या लंब क्या x+8
और आधार क्या y, और y का वैल्यू हम लोग √3x निकाल के लाए हैं, याद रखिएगा। 1045 का मान क्या 1 और x + 8 बटे y का मान हम लोग यहाँ रख देते हैं √3x। ठीक, इतना काम हम लोग कर लिए। तो अगर इसको क्रॉस गुना करेंगे आप तो क्या होगा √3x बराबर x + 8। अब उसके बाद देखिए क्या किया जा सकता है कि इस x को अगर हम लोग इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा √3x - x बराबर 8। इसमें से क्या कॉमन निकाला जा सकता है? अगर x को कॉमन निकाल देंगे तो √3 - 1 बराबर क्या हो जाएगा 8। इतना काम हम लोग कर लिए। उसके बाद चलिए क्या करते हैं कि x को निकालने का काम करते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा 8 और बटे √3 - 1। आप लोग जानते होंगे कि हम लोग इसको नीचे में अपरिमेय संख्या नहीं रखते हैं, तो क्या करते हैं कि हर का परिमेयकरण कर लेते हैं। हर परिमेयकरण करने पर क्या होगा 8 बटे √3 - 1, और हम लोग जानते हैं कि परिमेयकरण करते हैं तो क्या इसके अपोजिट वाला कर देते हैं √3 + 1 और √3 + 1 से गुना। इसको करेंगे तो क्या होगा 8 गुना में क्या हो जाएगा √3 + 1 बटे में आप देखेंगे a + b × a - b, यानी किसका होता है a² - b², और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। 8 √3 + 1 बटे क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा। इसको देखिए यहाँ से काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, यानी कि क्या निकल के आया 4 √3 + 1। ये हमें निकल कर आया किसका मान, तो x का मान। हम लोग अभी किसका निकाल रहे थे, x का मान निकाल रहे थे, यानी x हमको कितना आया निकल कर 4 √3 + 1। इसके बाद क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, निकालना है पीसी निकालना है। तो पीसी निकालने के लिए क्या किया जाए कि आप देखेंगे पीसी बराबर क्या था, पीसी बराबर क्या हो जाएगा x + 8, और x का मान हम लोग क्या निकाल कर लाए हैं 4, या इसको अगर गुना भी कर लेंगे तो क्या होगा 4 √3 और +4 और प्लस क्या 8, या इसको इस तरह से देखिए x का मान क्या था 4 √3 + 1 और +8। अगर इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 4 √3 + 1 + 8। इतना के बीच में ये +1 लिखे, +4 हो जाएगा ना, 4 × 1 4, और इतना करेंगे तो आपको क्या आएगा 12 + 4 √3, यही आएगा 8 4 12 और 4 √3। इसमें से अगर कॉमन निकालेंगे तो क्या निकलेगा 4 √4 3, 4 × 12 तो 3 निकले, 3 बचेगा, और 4 हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं तो क्या बचेगा √3, यानी कि 3 √3, 3 जोड़ √3, यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ तक हम लोग, अब इसके बाद नहीं तोड़ा जा सकता है, और √3 का वैल्यू अगर आपको दिया हुआ है 1.732 होता है, अगर वो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप √3 का वैल्यू पुट कर दीजिए, अन्यथा यही आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो गया क्योंकि हर परिमेयकरण करने वाली बात आ गई थी। इसके बाद हम लोग फाइनल आंसर तक पहुंच गए हैं, आप लोग आराम से देख लीजिए। एक बार हमने क्या लगाया 1045 और एक बार 1030 लगाया,
उसके बाद फाइनल आंसर तक हम लोग पहुंच गए हैं। देख लीजिए, यहाँ एकांतर कोण वाला कॉन्सेप्ट लगता है, और अगर देखेंगे तो आपको यहाँ से जेड बनता हुआ दिखेगा, एक बार इस त्रिभुज में और एक बार इस त्रिभुज। इसमें देखिए, इसमें क्या कह रहा था, इसमें कह रहा था बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब पीसी, और ऊंचाई हम लोग ज्ञात कर लिए हैं। हम यहाँ लिखते हैं, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई बराबर पीसी निकाल कर लेकर आए हैं हम लोग कितना, 4 3 जोड़ √3 मीटर, यही ऊंचाई हो गया। और क्या कह रहा है, दो भवनों के बीच की दूरी, दूरी क्या था, y, यानी कि दूरी हम लोग क्या निकाल रहे हैं, y, और y बराबर हम लोग क्या लिख के आए हैं कि √3x। अगर x का वैल्यू यहाँ पुट किया जाए तो y का मान निकल जाएगा। देखिए x बराबर क्या था, 4 √3 + 1, तो y बराबर हम लोग क्या किए थे, √3x, और इसको अगर √3 को गुना करें किससे, तो 4 √3 प्लस किससे, 1 से, क्योंकि x का मान तो यही है। अब चलिए क्या करते हैं, अगर इसको आप गुना करेंगे तो डायरेक्ट क्या किया जा सकता है, अगर इसको तोड़ के ही किया जाए तो इसको करेंगे तो क्या होगा, 4 √3 और प्लस क्या 4, यही होगा। और अगर आप इसको गुना करेंगे तो √3 गुना √3 क्या होगा, 3, और 4 तिया 12, और यहाँ क्या हो जाएगा, 4 √3। अगर इसमें से आप कॉमन निकालेंगे तो 4 निकल जाएगा कॉमन, 4 तिया 12, यानी कि 3 जोड़ √3, यानी कि देखेंगे आप तो x और y का वैल्यू सेम ही आ गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y बराबर क्या, वही बात, 4 3 प्लस √3 मीटर, यानी कि जितने बहुमंजिल भवन की ऊंचाई थी उतना ही बड़ा दो भवनों के बीच की दूरी था। तो क्योंकि दोनों का मान सेम निकल कर आया है, देख लीजिए आप लोग। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, कहता है एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण, यानी कि ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये पुल है, और ये दो किनारा है नदी का, और बीच से नदी बह रही है। अवनमन कोण क्या है, 30 डिग्री और 45 डिग्री है, जिनको अवनमन कोण, उन्नयन कोण, क्षैतिज स्तर, दृष्टि रेखा क्या है ये समझना है तो इसके पीछे वाली वीडियो में देख लेंगे, पूरा डिटेल वाइज समझाया हुआ है। क्या है, 30 डिग्री है एक कोण, एक अवनमन कोण, और एक अवनमन कोण क्या है, 45 डिग्री है। तो आप देखेंगे कि फिर यहाँ दो त्रिभुज तो बन रहा है, और ये सीधी रेखा है, इसका लंबाई कितना है, 3 मीटर। यहाँ दो त्रिभुज आपको बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन आप कहेंगे कि जब तक यहाँ पर कोण नहीं होगा तब कैसे निकाला जाए, तो आप इसमें भी फिर वही एकांतर वाला कॉन्सेप्ट, तो आप देखेंगे यहाँ भी क्या हो रहा है, जेड बनता हुआ दिख रहा है आपको। तो जो ये कोण होगा वही यहाँ वाला कोण, यानी जो 30 डिग्री का होगा। एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ उल्टा में देखेंगे तो आप वही चीज दिख रहा है, यानी यहाँ पर क्या बनेगा, 45 डिग्री वाला। तो अब हमारे पास क्या आया कि एंगल आ गया कि कितना कितना एंगल है हमारा। आप देखिए अगर एक त्रिभुज PAD लेते हैं तो इसमें क्या है, ये थीटा के सामने 90 डिग्री के सामने कर्ण, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब, यानी 3 मीटर हमारा लंब है हमको पता, और एक एंगल पता है, और निकालना क्या है, आधार निकालना है। क्या है, ये दोनों, इसका चौड़ाई ज्ञात करने कह रहा है, यानी AB का टोटल दूरी ज्ञात करना है हमें। तो चलिए कैसे ज्ञात करते हैं देखते हैं। त्रिभुज क्या बन रहा है, त्रिभुज PAD या PDA में, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो,
PDA में क्या है, आप देखेंगे यहाँ लंब है और आधार निकालना है। लंब आधार वाला कॉन्सेप्ट किसमें, टेन थीटा में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टेन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है, PD यानी 3 मीटर दिया हुआ है, और आधार क्या हो जाएगा, AD। टेन 30 डिग्री का मान आपको याद होगा क्या होता था, 1/√3। तो यहां से क्रॉस गुना करेंगे तो AD हमारा क्या होगा, 3√3 मीटर। यहां तक की दूरी हमें पता चल गई। अब अगला हम लोग देखेंगे, अब हमें किसका निकालना है, DB, और बाद में क्या करेंगे, AD और DB को जोड़ देंगे तो AB निकल जाएगा। अब DB का निकालने के लिए क्या, लंब तो यही रह जाएगा 3 मीटर ही, क्योंकि थीटा के सामने वाला लंब और 90 के सामने वाला कर्ण, कर्ण से अभी कोई मतलब है नहीं। हमें क्या निकालना है, DB निकालना है। क्या चाहिए, आधार चाहिए, आधार चाहिए और लंब दिया हुआ है। लंब आधार का कॉन्सेप्ट किसमें होता है, 10 में होता है। तो फिर हम लोग क्या लगाएंगे, 10 ही लगाएंगे। त्रिभुज अब बदल जाएगा, PBD या PDB में क्या हो जाएगा, देखिए 10 ही लगेगा। 10 45 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है, वही PD कितना है, 3 मीटर, और बटे DB। 10 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, और 3 बटे DB, यानी DB बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो 3 मीटर हो जाएगा। और हमें चाहिए क्या, AB का लंबाई। AB का लंबाई निकालने के लिए क्या करना होगा, AD को और DB को जोड़ना होगा। AD जोड़ DB। AD हम लोग कितना निकाल कर लाए हैं, 3√3 मीटर, और जोड़ DB क्या हो जाएगा, 3। आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो 3 हो जाएगा, और बचेगा क्या, यहाँ √3, और यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। और यही आपका मीटर, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। देखिए नदी का चौड़ाई ज्ञात करने कह रहा था, यानी यहाँ से नदी बह रही है और इसका चौड़ाई ज्ञात करना है, यानी AB ज्ञात करना था। तो AB हम लोग बड़ा आसानी से निकाल दिए, 3√3 जोड़ 1। इसको आप लोग देख लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 9 के प्रश्नों के साथ मिलेंगे। बहुत आसान सब था, थोड़ा बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो आप लोग जरा ध्यान से देखेंगे